कहते हैं कि प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन कभी कभी यही प्यार किसी के लिए जहर भी बन जाता है। कुछ ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश के एटा में जो आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के एटा की, जहां पर एक लड़की का एक लड़के के साथ में प्रेम संबंध होता है और कई सालों से होता है, लेकिन फिर लड़की की शादी कहीं और तय हो जाती है, जिसके बाद शादी के बाद भी लड़का और लड़की के बीच में प्रेम संबंध चलता रहता है। लेकिन यही बात लड़की के भाई को पता चल जाती है। ऐसे में जो लड़की का भाई है वो इस बात पर नाराजगी जताता है, जिसके बाद लड़की एक खौफनाक कदम उठाती है। लड़की अपने प्रेमी को मिलने बुलाती है, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीती है, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला देती है। और जब लड़के की तबीयत बिगड़ने लगती है तो उसके बाद उस लड़की का एक फोन कॉल आता है और लड़के से कहती है कि सुनो, अगर इस जहर से बच जाना तो फिर फांसी लगा लेना। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, चले विस्तार से आपको समझाते हैं। प्रेम संबंधों के चलते प्रेमी प्रेमिका की ऑनर किलिंग की कहानी तो आपने बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन एटा की प्रेम कहानी अपने आप में अनोखी इसलिए है क्योंकि इसमें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाली प्रेमिका ने अपने प्रेमी को घर बुलाकर धोखे से कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। और जब प्रेमी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तो प्रेमिका ने फोन करके उससे कहा कि अगर इस जहर से बच जाओ तो फिर फांसी लगा लेना। सेम टू यू, गुड बाय। दरअसल पूरी प्रेम कहानी एटा के नारायण नगर निवासी एक लड़की और हाथरस निवासी एक लड़के की है। दोनों काफी समय से एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में भी बनना चाहते थे, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी लड़की के घर वालों को कतई पसंद नहीं थी और वो लड़की और उस लड़के के साथ शादी के सख्त खिलाफ थे। इसी के चलते उस लड़की के घर वालों ने उसकी शादी बुलंदशहर निवासी से करवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे से मिलते रहे और प्रेम संबंध चलता रहा। जब इस बात की जानकारी उस लड़की के भाई को मिली तो वो उन दोनों के रिश्ते से काफी ज्यादा नाराज था। लड़की ने लड़के को फोन करके एटा बस स्टैंड पर बुलाया और वहां पर दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पी, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक लड़का पी रहा था उसमें इस लड़की ने पहले ही जहर मिला रखा था। कुछ देर बातचीत करने के बाद लड़की अपने घर वापस चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर में लड़के की तबीयत खराब होने लगी तो लड़का बस में बैठकर मैनपुरी की तरफ रवाना हो गया और चलती बस से उसने अपने भाई को घर पर फोन किया और बताया कि उसकी कोल्ड ड्रिंक में उसे कुछ मिलाकर दे दिया गया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। लड़के की तबीयत खराब होने के कारण उसको मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। लड़की, उसके भाई और उसके पति के खिलाफ और इसके साथ ही एक अन्य के खिलाफ थाना कोतवाली नगर एटा में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला दर्ज होते ही आरोपी का पूरा परिवार घर से फरार हो गया है। जिस प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़के के घर वालों ने अपने घर का चिराग खो दिया, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। मेरे चाचा जी का लड़का था अंकित कुमार, उसको 13 की शाम को फ़ोन किया गया था यहाँ से। वो काम होने की वजह से जब तो वो आया नहीं, 16 की सुबह को वो यहाँ से वो पानीपत से निकला था एटा के लिए। हमसे तो बोल के आया था कि मैं एडमिशन करवाने जा रहा हूँ, बट वो मिलने यहाँ इस लड़की से आया था। यहाँ पे इस लड़की से मिला है। शाम को 7:42 पर इसने एक रिकॉर्डिंग भेजी है कि चित्रा ने मुझे कुछ स्टिंग में मिला के दिया है और कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है मुझे। उसके बाद रात को 11:30 बजे हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया था हमारे पास कि ऐसे ऐसे अंकित की तबीयत ख़राब है, और मेरे एक दोस्त ने उसको वहाँ एडमिट करवा दिया है मैनपुरी में। जब मैनपुरी लेके गया लड़का, उसने बोला था कि हाँ मेरे को अपने घर ले चलो। रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब हुई है, उसने उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में मैनपुरी में भर्ती कराया है और सुबह 4:30-5 बजे के आसपास उसको मृत घोषित कर दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए सुनते हैं पुलिस ने क्या कुछ कहा। दिनांक 20 मार्च को कोतवाली नगर एटा पुलिस को सूचना मिली कि 16 तारीख को एक युवती द्वारा एक युवक को बुलाकर उसे खिलाने पिलाने में कुछ जहर दे दिया गया है, जिस युवक की 17 तारीख को मैनपुरी में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में थाना कोतवाली के सुसक्कन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की है। जरा सोच कर देखिए कि लड़की ने कितना पत्थर दिल किया होगा जब जिस लड़के से वो सालों से प्रेम प्रसंग का दावा करती हो उसी को जहर दिया और उसके बाद भी वो फोन करके कहती अगर इससे बच जाना तो फांसी लगा लेना। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर कब तक प्रेम प्रसंग की आड़ में इस तरीके के खौफनाक कदम उठाए जाते रहेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस लड़की ने इतना खौफनाक कदम उठाया क्या वाकई ये उसकी तरफ से सच्चा
प्यार था? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उस खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।